नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इस योजना के अंतर्गत बकाया जितने भी किस्तें हैं सभी लगातार मिलना शुरू हो चुका है। यदि आपको पहले पैसा मिला है फिर भी आपको फिर से पैसे आपकी खाता में मिला होगा, क्योंकि इस प्रकार से दोबारा से पैसा मिलना शुरू हो चुका है। यह पैसा दूसरी बार इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का पिछला कई महीने से पैसा बकाया था। इस वीडियो में सारी डिटेल्स में आप सभी को बताऊंगा। इसके अलावे यदि आप बकरी, सूकर या मुर्गी या बतख पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी इस योजना का आवेदन फॉर्म अभी भराया जा रहा है। साल में केवल कभी कभार ही इसका फॉर्म भराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी बेनिफिट है, यह अनुदान में मिलेगा। इसका केवल फॉर्म भर दीजिए आप सभी। यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा, और एक बार यदि इसका डेट खत्म हो जाए तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, फिर अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर देख सकते हैं कि रुका हुआ किस्त भी मिल रहा है। और यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म भरे सब कुछ बताऊंगा। लाखों वोटर कार्ड धारी का नाम कटने वाला है इस बार, क्योंकि एसआईआर इनोवेशन का काम चल रहा है। तो यदि आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजों को इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। इसको लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत बड़ी बदलाव किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं एक साथ कई किस्तों का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाता में किया जा रहा है। खाते में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट भेजी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को पहले 5,000 मिला था उन्हें 2,500 करके फिर से दिया जा रहा है। आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं पेमेंट का। अब यहां पर देख सकते हैं ये जो अपडेट है, अभी खाता में भेजा 5,000। कुछ महिलाओं को 5,000 दिया जा रहा है फिर से, और कुछ महिलाओं को 2,500 दिया जा रहा है फिर से। आप यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। एक साथ रुका हुआ किस्त भुगतान किया जा रहा है। यदि आपका पिछला कोई भी किस्त रुका हुआ है तो अपना बैंक खाता चेक कीजिए, क्योंकि सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में इस योजना का पेमेंट भेजा जा रहा है। आप सभी मैया सम्मान योजना का अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का बकाया किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। तो इसीलिए मैया सम्मान योजना का पेमेंट जून तक का ज्यादातर महिलाओं को दिया जा रहा है, और जुलाई का भी बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अब यहां पर देख सकते हैं अपना बैंक खाता चेक कीजिए, खाते में पिछला किस्त जोड़ कर दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं यदि आप एक महिला है या फिर आप पुरुष हैं जिनका उम्र 18 साल हो गया है तो कई प्रकार का योजना का फॉर्म भराया जा रहा है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसका लाभ लेने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरें सब कुछ बताऊंगा, कहां जमा करें, क्या दस्तावेज लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। जिसमें अनुदान में कई सारी चीजें मिलेगा। छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक बड़ी खबर आई है। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख मैया के सम्मान में 18 महीने से रोड़ा बना सरकारी पोर्टल। देख सकते हैं तकनीकी खराबी का हवाला देकर अफसर कर रहे हैं टालमटोल। आवेदक परेशान है। 70,000 आवेदन पोर्टल पर लंबित है और 80,000 अंचल व प्रखंड कार्यालयों में पड़े हुए हैं। यह खबर कहां से आ रही है तो धनबाद से आ रही है। धनबाद में 70,000 आवेदन पोर्टल पर लंबित है और 80,000 प्रखंड या अंचल कार्यालय में आवेदन पड़े हुए हैं। मतलब सोच सकते हैं 1.5 लाख के करीब मामला यहीं पर है धनबाद में। पूरे झारखंड की देखा जाए तो कितनी बड़ी संख्या में यह मामला हो सकता है, कितनी लाखों में हो सकता है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थी जो नया आवेदन किए हैं उनके लिए यहां पर यह खबर सामने निकल के आ रही है। मैया सम्मान योजना की राशि के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वे इस बात से निराश हैं कि 1.5 साल पहले आवेदन करने के बावजूद उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रही है, जबकि मोहल्ले के अन्य महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से दिया जा रहा है। समस्या यहां पर है पोर्टल में क्यों नहीं चालू हो रहा है। अफसरों ने साधी चुप्पी। मैया सम्मान योजना के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने दिसंबर 2024 बंद हो गया और अब तक शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसे में उनके बाद आए करीब 70,000 आवेदन जो सत्यापन के लिए पेंडिंग है और 80,000 ऑफलाइन आवेदन अभी भी धरा का धरा रह गया है।
मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुलने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने संकेत दिए थे कि नया आवेदनों को भी स्वीकृत किया जाएगा आने वाले समय में। अब देखना यह है कि नया आवेदन को स्वीकृति आखिर कब मिलेगा। इसको लेकर विरोध शुरू हो चुका है। आधार सेटिंग केवाईसी नहीं होना या फिर छोटी मोटी गड़बड़ी की वजह से भी कुछ महिलाओं का पैसा रुका है। तो यदि मैया सम्मान योजना का पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो जाइए पंचायत करा ले, वहां स्टेटस चेक कराइए, आधार, बैंक खाता, राशन कार्ड लेके जाइए और वोटर कार्ड भी स्टेटस चेक कराइए कि आखिर पैसा आपका यदि रुक गया तो क्यों रुका। क्योंकि झारखंड के सभी जिले में पैसा ट्रांसफर कर दी गई है, धीरे धीरे करके महिलाओं के खाते में पैसा मिल रहा है। उसके बाद देख सकते हैं कि 83,000 लाभुकों को 3 माह से पेंशन का भी पैसा नहीं मिला है। इसको लेकर भी यहां पर बताया जा रहा है, अधिकारी कहते हैं स्पर्श पोर्टल पर लाभुकों का ब्यौरा अपडेट किया जा रहा है, इस वजह से पेमेंट में थोड़ी धीमी हो रही है। पेंशन योजना का लाभार्थी जितने भी है ना, उनके लिए पेमेंट का प्रक्रिया बदली जा रही है। अब स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेमेंट होगा, जिसमें पेमेंट थोड़ी तेजी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अनुदान में ये जो चीजें मिल रही है, जैसे कि बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना, लो इनपुट लेयर कुकर देसी इकाई 400 चूजा मिलेगा, इसमें बॉयलर कुकर योजना 500 चूजा मिलेगा, बतख चूजा योजना और भेड़ पालन योजना, जोड़ा बैल योजना, कई सारी योजना, 7 प्रकार का योजना जिसका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। पशुपालन विभाग के द्वारा इस सूचना को जारी किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा आदेश के बाद इन योजना का आवेदन शुरू हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि यदि आप बकरा लेंगे, यहां पर देख सकते हैं, यदि आप बकरा लेंगे तो बकरा विकास योजना के अंतर्गत 49,600 रुपए का लागत पड़ेगा। 8 बकरी और 2 बकरा होगा। इसके अंतर्गत 90% का अनुदान किसे मिलेगा। सभी योजना की बात कर रहे हैं कि 90% का अनुदान किसे मिलेगा, यह समझ लीजिए। 90% का अनुदान मिलेगा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST और असहाय विधवा औरत जो भी है उन्हें भी 90% का अनुदान मिलेगा। कोई दिव्यांग है तो उन्हें भी मिलेगा। निसंतान की स्थिति में कोई है तो उन्हें भी मिलेगा। निसंतान का मतलब हो गया कि जिनके कोई भी बच्चे नहीं है, लेकिन यहां पर उम्र सीमा लागू है। यदि कोई बच्चे नहीं है और 50 साल कम से कम उम्र पूरा हो गया तभी आपको 90% का अनुदान मिलेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे 90% अनुदान किनका है आप समझ गए होंगे। अब बाकी सभी वर्गों के लिए 75% का अनुदान है। कोई भी लाभुक है, महिला पुरुष किसी भी जाति से है, सबके लिए। उसके बाद यहां देख सकते हैं कि लाभुक अंशदान 10%, यदि 90% का अनुदान मिलेगा तो 10% अंशदान भी देना पड़ेगा। तो कितने अंशदान देना पड़ेगा वो यहां पर है, और अनुदान जो मिलेगा वो कितना है वो यहां पर है। 75% अनुदान यहां पर है कि कितने अनुदान मिलेंगे, और 75% अनुदान मिलने के बाद जो 25% देना पड़ेगा वो यहां पर है कि आखिर कितना लगेंगे। तो समझिए कि बकरा विकास योजना का 49,600 रुपए लागत है, जिसमें यदि 90% अनुदान आपको मिल जाता है तो 44,640 रुपए आपको फ्री में दिया जाएगा, और 90% अनुदान मिलता है तो 10% आपको लगेंगे, यानी 4,960 रुपए आपको अपने तरफ से भी लगाना है। यदि आपको 75% अनुदान मिलता है तो 37,200 अनुदान मिलेगा, और उसके बाद यहां से यहां समझिए कि 25% लगेगा, यानी 1,240 रुपए आपको लगाना पड़ेगा। मतलब ये अनुदान वाला है तो ये लागत है, ये अनुदान वाला है तो ये लागत है। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से यहां पर सुकर विकास के लिए 57,800 है, फिर यहां पर 90% या फिर 75% जिस प्रकार से भी आपको अनुदान मिलता है उस प्रकार से यहां पर फर्स्ट वाला 90% के लिए ये लागत आपका, और 75% के लिए ये लागत आपका, और ये अनुदान की राशि। फिर यहां पर देख सकते हैं कि लो इनपुट लेयर कुकर देसी वाला, यदि इसका पालन करेंगे तो इसका बजट है 1,18,200 रुपए, और इसमें 1 लाख के करीब अनुदान है। उसके बाद बॉयलर कुकर में 67,500, बतख में 3400, भेड़ पालन करना चाहेंगे तो 49,600, जोड़ा बेल के अंतर्गत 40,000 रुपए, जिसमें 36,000 अनुदान है, और इसमें 4,000 खुद से लगाना होगा। इसमें 75% की कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे 90% अनुदान है इसमें। तो इस प्रकार की योजना का यहां पर लाभ मिलेगा आपको। अब बात करें कि कैसे लाभ ले। जितने भी लक्ष्य निर्धारित की गई है उतने ही लाभुकों को इसके अंतर्गत चयन किया जाएगा, इसलिए जल्दी फॉर्म भर दीजिए। विगत 5 वर्षों में जिन परिवारों को इसका अनुदान वगैरह कुछ भी मिला है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए पशुपालन विकास योजना जोड़ा बैल वितरण के अंतर्गत चयनित लाभुकों को, या फिर जिसमें भी आप चयनित होते हैं उसके अंतर्गत आपको खाता भी खुलवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका आवेदन फॉर्म आप कहां जमा करें। तो यहां पर बताया गया कि अनुदान लाभुक के बैंक खाता में सरकार भेजेगी, तत्पश्चात
लाभुकों को पशु क्रय प्राप्त करने की अर्हता होगी। पंचायत स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा लाभुक अंशदान जो है ना वो आपकी तरफ वाला भी अंशदान आपको आपके खाता में ही जमा करना होगा। यहां बताया गया है कि चतरा जिला के अनुसार यहां पर ऑनलाइन की वेबसाइट दी गई है loksetu.chatra.in। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है। आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ जिले में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है, कुछ जिले में ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है। तो आप कैसे पता करें कि आपके जिले में कैसे आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है? तो इसके लिए आप अपने नजदीकी जो पशु वाला हॉस्पिटल होगा, सरकारी वाला, वहां जाइए, वहां पे फॉर्म भी मिल जाएगा आपको। फॉर्म भर के आप वहां भी जमा दे सकते हैं। तो इस प्रकार के इसका आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है। आप सभी इसका आवेदन जितना जल्द हो सकता है कर दीजिए। अब देखिए, जिस भी श्रेणी के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, यानी SC ST के अंतर्गत आते हैं, या फिर यदि दिव्यांग है तो उससे संबंधित पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र भी लगेगा। इस प्रकार से चीजों की जरूरत पड़ेगा। निसंतान की स्थिति में उम्र के लिए प्रमाण आपको देना पड़ेगा। यहां पर देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति का आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है। आप यहां पर देखिए, इसका आवेदन फॉर्म प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 8 जुलाई 2026 से कार्यवाही स्टार्ट की गई है और बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर 2026 तक इसका लास्ट डेट है। इसी बीच में फॉर्म को कंप्लीट करने का यहां पे निर्देश दी गई है। तो प्री मैट्रिक का मतलब हो गया कि वैसे छात्र जो पहली से 10वीं के अंतर्गत हैं। तो कैसे फॉर्म भरें? तो स्कूल से संपर्क करना होगा, वहां पर आधार कार्ड और बैंक खाता की जेरॉक्स देना होगा, वहां के माध्यम से यह फॉर्म भराया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक का आवेदन फॉर्म आप खुद से भर सकते हैं, यानी मैट्रिक के ऊपर के। अब यहां पर बताया गया है कि यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। क्या आपने अपना SIR गणना प्रपत्र को जमा किया? तो यदि आपने पोलिंग एरिया से दूर रहने के कारण अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, अथवा किसी अन्य कारणवश आपको अभी तक गणना जो प्रपत्र है वो प्राप्त नहीं हुआ, यदि आप घर पे नहीं है, कोई भी स्थिति ऐसा है जिस वजह से आपको नहीं मिला, तो नीचे दिए गए विकल्पों का आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि BLO से संपर्क करें, आपको गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और अविलंब उसे भरकर जमा करें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि यहां पर वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें और गणना प्रपत्र से संबंधित सभी प्रकार का क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी आप फॉर्म को भर सकते हैं कि ऑनलाइन यदि आप घर पर उपस्थित नहीं है तो जहां पर भी है वहां से voters.eci.gov.in या फिर आप ECI नेट ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 19 जुलाई से पहले यह काम कर दीजिए। अब यदि आप ऑफलाइन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहां पर ये वाली वीडियो है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए मैंने डिटेल्स में बताया कैसे फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहां पे वीडियो है, कहीं से भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोनों वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिया है। वोटर लिस्ट भी कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।